आज एक और दुखद मौका आया। दुखद इसलिए क्योंकि इतने संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तभी वहां पर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद टीवी पर चलाए जा रहे स्क्रॉल पर हंगामा करना शुरू कर दिया। चर्चा का मौका था, चर्चा कर रहे थे, तभी उनको आपत्ति हो गई संसद टीवी के स्क्रॉल पर। क्या वहां पर हुआ, कैसे हुआ, वो देख लीजिए। स्पीकर ने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ। फिर मैं अतुल लोंढे आप ही के पास आ रहा हूं इस सवाल लेकर। दिखाइए जरा पीसीआर। मैंने व्यवस्था दे दी है। बंद हो गया सर। बंद हो गया। अब मैं अतुल लोंढे आपके पास आऊंगा। आप मणिपुर पर चर्चा चाहते थे, मणिपुर पर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए चर्चा शुरू भी करवा दी। उसके बाद जब चर्चा इतने गंभीर मुद्दे पर पहुंच गई तो आप स्क्रॉल पर चले गए कि स्क्रॉल में सरकार की उपलब्धियां क्यों दिखाई जा रही, बजाय इसके कि उसी पर और ध्यान देते उस चर्चा पर आप। देखिए, अटकाना, लटकाना, भटकाना ये धंधा हो चुका है मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का। यानी जैसे प्रभु चावला जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब कहा कि मणिपुर पे मोदी जी या भाजपा बात करना नहीं चाहती, तो कैसा भारत है ये नया कि जिसमें प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते, और ये कैसी सांसदीय परंपरा है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा हो तो प्रधानमंत्री इनिशिएट होने के वक्त भी संसद में नहीं है। तो ये भगोड़ेपन जो है, ये भागना जो है, ये क्यों है? अभी मुझे एक बात बताइए, होम मिनिस्टर मणिपुर में थे, आपने कहा बड़ा, उन्होंने हेगड़े जी ने कहा कि साथ में लाने की कोशिश किया। क्या वहां 3 दिन देश के गृह मंत्री थे? क्या इंटेलिजेंस इनका सो गया था, या ये जानबूझकर हो रहा है कि उनको पता ही नहीं चला कि 2 महिलाओं का जो परेड हुआ है स्ट्रिप कर कपड़े उतार कर, ये उन्हें पता ही नहीं था। उनके ऊपर रेप हुआ। वो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि पुलिस ने खुद उनको हवाले किया, और ये देश के गृह मंत्री को मालूम ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी फेल्योर है। इस्तीफा दे देना चाहिए देश के गृह मंत्री ने। वो क्या मुंह उठा के बात कर रहे वो अगर वीडियो आता नहीं 78 दिन के बाद, तब तक वो सोए थे। मैं जफर इस्लाम से इसका जवाब दूंगा। जफर इस्लाम जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जब आप नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं होता। अब आप मेरा सवाल सुनिए। फिर आप लोगों ने राहुल गांधी का नाम लेकर गौरव गोगोई को क्यों खड़ा कर दिया? राहुल गांधी क्यों नहीं आए? कल तक आप लोगों ने बताया नहीं, कल आप लोगों ने हमें बताया था, मीडिया को बाकायदा बताया था कि राहुल गांधी दोपहर 12 बजे बोलेंगे। नहीं, मैं आपका यार नहीं हूं अतुल जी, प्लीज ऐसी भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। बताइए गौरव जी, जवाब तो लो। हाँ बताइए ना सर। तो ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री अगर संसद से भागेंगे तो देश के प्रधानमंत्री जिस दिन संसद में होंगे उस दिन राहुल जी जरूर बात करेंगे। मतलब राहुल गांधी तभी बोलेंगे जब प्रधानमंत्री रहेंगे, बोलेंगे। आपने ये पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश के अविश्वास का ये आपके सम्मान की लड़ाई है ना? फिर ये राहुल गांधी के सम्मान की लड़ाई है, मणिपुर का दर्द नहीं है। राहुल गांधी के सम्मान की लड़ाई है। राहुल गांधी के सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये देश के सम्मान की लड़ाई नहीं, राहुल गांधी तभी बोलेंगे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। फिर कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो कह रहा है कि मणिपुर के लिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, वो तो है ही नहीं। फिर तो ये सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। बात तो सुनिए ना, आप क्यों भाजपा का प्रवक्ता ऐसे बात कर रहे हैं? मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। पार्लियामेंट में बात होती है, हमें शर्म नहीं आती है। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में बात होती है, हमें शर्म नहीं आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अविश्वास प्रस्ताव इनिशिएट होता है वहां पर उपस्थित नहीं होते, हमें शर्म नहीं आती है। हमारे प्रधान नहीं, ये आप बीजेपी को बोलिए, बीजेपी के लिए बचा कर रखिए। लेकिन राहुल गांधी ने जब वहां पर दिया समय, उसके बाद नहीं बोले तो आपसे सवाल ना पूछा जाए। मैं आता हूं प्रधानमंत्री को लेकर। तो हमने दिखा दिया सत्ता पक्ष कितना बोल रहा है मणिपुर को। हमने तो एक आंकड़ा दिखा दिया, कोई नहीं दिखाता जो मैंने दिखाया है। मैं प्रभु चावला जी को लाना चाहता हूं। प्रभु चावला सर, ये फिर सम्मान की लड़ाई है ना सर? ये सम्मान की लड़ाई है, ये मणिपुर की लड़ाई नहीं है। नहीं, आपने सम्मान मणिपुर की लड़ाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन का पहला पैराग्राफ ही तो मणिपुर है ना। हाँ। तो अब मणिपुर की लड़ाई तो कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी पक्षों से अब ये मानकर चलिए ये पहला मौका है जब इंडियन ऑपोजिशन जो है पहली बार 8 साल के अंदर इकट्ठी हुई है। तो दिखाना चाहते थे हम सारे इकट्ठे हैं।
विश्वास प्रताप लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उसके मुद्दा अलग हैं। मणिपुर, क्योंकि मणिपुर बीजेपी की सरकार, मैं पहले भी कह रहा था कि मणिपुर के बारे में बीजेपी पार्टी का जिस तरह का सिस्टम है, इस सरकार का जिस तरह का सिस्टम है, उसके अंदर होम मिनिस्टर का अगर सब्जेक्ट हो, बाकी कोई भी एमपी या मंत्री बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनको बोलना है। ये एक स्ट्रैटेजी है इसके अंतर्गत कि आप कोई नहीं बोलेंगे, केवल होम मिनिस्टर इसके बारे में बोलेंगे। 66 मिनट किरण रिजिजू बोल गए, उन्होंने कुछ बातचीत की, उपलब्धियां गिनाना। तो आप कहते हैं गौरव की लड़ाई, ये लड़ाई नहीं है कि राहुल गांधी नहीं है या नहीं, लेकिन सर राहुल गांधी के नहीं बोलने पर संसद में आज एक नोकझोंक हुई है। ट्रेजरी बेंच और सामने की बेंच में आपस में बड़ी नोकझोंक हुई है। मेरे को गौरव, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं वो दिखाना चाहता हूँ, वो आपसे सवाल बात तो करने दीजिए, मेरे पूरी बात, मैं बात तो करने दीजिए मेरे को। बोलिए सर, बोलिए सर। मेरे को कह रहे हैं आप? जी जी, आप ही को कह रहा हूं सर, आप ही बोलिए, आप अपनी बात मैं कह रहा हूं क्योंकि इशू का है कि कौन बोले किसी कि प्रधानमंत्री, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी होता है, रिप्लाई तो उन्हीं को देना है, रहना है उनको, पहले नहीं रहना, ये उनकी फैसला है। परंतु सवाल ये कि राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसके बारे में पार्टी फैसला करेगी। जब उनको लगेगा कि हमारे को बोलना चाहिए तब वो बोलेंगे। इसके ऊपर सम्मान का क्या मतलब है, मेरे को समझ नहीं आता। आपकी बात ठीक है, राहुल गांधी को होना चाहिए था कि उससे पार्टी का मनोरंजन, उनका मॉरल बढ़ता है, उनके आने से हाउस के अंदर कोई उनकी पार्टी की यूनिटी बढ़ती है।